लाइफ में सक्सेस पाने का सबसे अच्छा मूल मंत्र है। मैं हूं आकांक्षा और लेकर आई हूं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। इस कहानी में छुपी हुई सीख आप सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आएगी, ये मेरा वादा है। ये कहानी दो लोगों की है, दो बिल्कुल अलग अलग लोग जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। उन दोनों की सीट आमने सामने थी और उन्हें 7 दिनों तक एक साथ ट्रैवल करना था, क्योंकि दोनों का डेस्टिनेशन सेम था। 7 दिनों में दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से बात करने लगे, अच्छी दोस्ती हो गई और काफ़ी अच्छे से उनका समय कटा। जब उनकी यात्रा ख़त्म होती है, फाइनल एक दूसरे से बाय बाय कहने के लिए मिलते हैं, एक पर्सन दूसरे से कहता है, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि शायद नहीं पहचान पा रहा हूँ मैं। तब उसने कहा, मैं एक बहुत ही नामी और एक बहुत ही बड़ा ठग हूँ। इतना सुनकर दूसरा व्यक्ति हैरान पड़ गया कि वो 7 दिन से एक बहुत बड़े ठग के साथ में ट्रैवल कर रहा है। उस ठग ने बोला, लेकिन आप मुझसे भी बड़े ठग हैं। अब वो दूसरा व्यक्ति सोचने लगा कि मैं तो ठग हूँ ही नहीं, देन व्हाई ही इज सेइंग लाइक दिस। देन ठग ने बोला, पूरी यात्रा के दौरान आपके सामान को चेक करता रहा, लेकिन आपके पास कोई भी कीमती चीज नहीं निकली, इसलिए आप मुझसे भी बड़े ठग हैं। या तो उस दूसरे व्यक्ति ने आंसर दिया, मेरे पास बहुत कीमती चीज है, मेरे पास एक बहुत ही कीमती हीरा है और साथ में मेरे पास कुछ चांदी के सिक्के भी हैं। तो उस ठग ने बोला, तो फिर इतने दिनों तक जब मैंने आपका सामान चेक करता रहा तो मुझे क्यों नहीं मिला वो सामान? देन उस व्यक्ति ने बोला, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाता था अपना सामान छोड़कर, तो मैं उन हीरों और उन चांदी के सिक्कों को तुम्हारे सामान में रख के जाता था। इतना सुनकर वो ठग बिल्कुल हैरान पड़ गया कि ओ माय गॉड, जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था वो मेरे ही बैग में थी। तो उन्होंने बताया कि जब भी वो कहीं जाते थे तो उस हीरे और चांदी के सिक्कों को वो ठग के बैग में रख के जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि चोरी करने वाला इंसान सब जगह तो ढूंढेगा पर अपने ही सामान में वो कुछ भी नहीं ढूंढेगा। और जब वो वापस आते थे तो उसके सामान से वो अपने हीरे और चांदी के सिक्के निकालकर अपने पास वापस रख लेते थे। तो इस तरह से वो ठग उनके सामान तक कभी भी नहीं पहुंच पाया। अब आप लोग सोचेंगे, इस कहानी में सीख क्या मिली? बहुत बड़ी सीख है। इस कहानी में जो सीख मिल रही है उसको मैंने एक टाइटल भी दिया है और उसका नाम है अपनी गठरी टटोले। जी हाँ, नाम इसलिए दिया क्योंकि हम सब क्या करते हैं, ऊपर वाला हमें भी खुशियाँ देता है जैसे वो दूसरों को देता है, लेकिन हम अपनी गठरी को कभी नहीं टटोलते। हम अपनी खुशियों की तरफ कभी ध्यान नहीं देते, बल्कि दूसरों की खुशियों की तरफ ध्यान देते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, हमारे पास ये नहीं है। जो ईश्वर ने आपको जो सुख दिए हैं, जो चीज़ें आपको दी हैं अच्छी, उनकी तरफ ध्यान दीजिए, ना कि दूसरों के सुख में दुखी होइए। लाइफ में सक्सेस पाने का सबसे अच्छा मूल मंत्र है अपनी गठरी टटोले। यस, दूसरों के दुख से अगर आपको खुशी मिल रही है तो मेरी एक बात को ध्यान से सुनिए कि जो ऊपर वाला है ना, यानी जो भगवान है, वो हमको वही चीज़ देता है जिससे हमें खुशी मिलती है। हमें दूसरों के दुख से खुश नहीं होना चाहिए, कहीं ऊपर वाला वही हमें गिफ्ट ना कर दे, राइट? और याद रखिए, सुख दुख जो हैं वो हमारे फैमिली के मेंबर नहीं हैं, वो हमारे गेस्ट हैं। वो आएंगे और चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे, तो हमें जीवन के अनुभव कैसे मिल पाएंगे? आना जाना लगा रहेगा, सुख आएगा, दुख जाएगा, करे जो भी भलाई के काम, उसी का नाम रह जाएगा। आई होप ये अच्छी कहानी और उसमें छिपी हुई सीख आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग लिसन कहानियाँ।